राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। पिछले वीडियो में हमने डीएनए रेप्लिकेशन को कवर किया है और आज हम करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट साथ ही साथ बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक भी है। जब पहली बार पढ़ते हैं तो इसमें इतने सारे कंसेप्ट होते हैं कि समझ नहीं आता एक बारी में। बट आज की वीडियो में हम इसको इतने आसानी से, ठीक है, इतने डिटेल में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आपको ये ट्रांसक्रिप्शन पहली बारी में समझ आ ही जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉपी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए एंड दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल शब्दों में कहूँ तो डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल शब्दों में जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के ऊपर है वो भी तो कॉपी होंगी, वही तो कन्वर्ट होंगे इनटू आरएनए। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी तो कॉपी होगी इनटू आरएनए। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। वन स्ट्रैंड, इसको हम समझेंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पे वन स्ट्रैंड का क्या मतलब है वो हम नीचे समझेंगे। टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन। पहला फैक्ट है, अनलाइक रेप्लिकेशन, टोटल डीएनए डज नॉट गेट डुप्लीकेटेड, ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्रिप्टेड। माना कि हम किश्तों में रेप्लिकेशन कर रहे थे पर एट द एंड हमारा इस डीएनए मॉलिक्यूल से, ठीक है, एक पूरा डीएनए मॉलिक्यूल बना। हमने इस पूरे डीएनए मॉलिक्यूल को रेप्लिकेट करा था। बट ट्रांसक्रिप्शन में हम ऐसा नहीं करते। ट्रांसक्रिप्शन में हम सिर्फ एक सेगमेंट को, पूरे डीएनए को नहीं, सिर्फ उसके एक हिस्से को ट्रांसक्राइब करते हैं। उस सेगमेंट को कहते हैं हम जीन। एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हारे पेनक्रिया से। तुम्हारे पेनक्रिया में एक सेल, इसका नाम होता है बीटा सेल, ठीक है। बीटा सेल सिर्फ इंसुलिन सिक्रीट करता है। मान लो ये तुम्हारा बीटा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका डीएनए है। ये रहा वो पूरा का पूरा डीएनए। इसमें बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट हैं। ये जीन है जो कि आगे चल के इंसुलिन बनाता है और ये वो जीन है जो ऐसा एंजाइम बनाता है जो कि आगे चल के HCl बनाता है। अगर मैं एक ऐसा केस लेके चलती हूँ जिसमें पूरे के पूरे डीएनए स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो बेटा ये भी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ये भी ट्रांसक्रिप्शन करेगा। फिर ये ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद ये ट्रांसलेशन करेगा। मैं बताऊँगी ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन बनता है। तो पहले ये भी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ये भी ट्रांसक्रिप्शन बनेगा, इससे एक mRNA की स्ट्रैंड बनेगी। फिर ये भी आपके पास ट्रांसलेशन करेगा, ये भी ट्रांसलेशन करेगा और दो ऐसे एंजाइम्स बनाएगा जो कि आगे चल के HCl भी बना रहा होगा और आपका इंसुलिन भी बना रहा होगा। HCl भी बना रहा होगा और इंसुलिन भी बना रहा होगा। बट ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा थोड़ा होता है। बीटा सेल खाली इंसुलिन बनाता है। इन बीटा सेल ओनली इंसुलिन जीन इज फंक्शनल, ठीक है। ओनली इंसुलिन जीन इज फंक्शनल। HCl बनाने वाला जीन फंक्शनल नहीं होता है, ठीक है। समझ रही हो तुम? अब मान लो तुम्हारा आइज का सेल ले लो, ये तुम्हारी मान लो आइज का सेल है। अब मान लो तुमने इसमें HCl वाले जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर दिया, फिर ट्रांसलेशन कर दिया और HCl बन गया। तुम्हारी तो पूरी आंखें जल जाएंगी एसिड से। तो कौन सा जीन, कौन से जीन की ट्रांसक्रिप्शन होते हैं वो डिपेंड करता है कि तुम कौन से सेल के डीएनए को पढ़ रहे हो। बीटा सेल में तो खाली इंसुलिन का जीन ही करेगा। स्टमक के सेल में HCl का जीन फंक्शनल है तो वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा। समझ रहे हो? तो ये होता है हमारे पास, पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं करता है, ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है। पहला फैक्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम सेकेंड फैक्ट के बारे में। सेकेंड फैक्ट है हमारा कि ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। हमारे पास दो स्ट्रैंड होती हैं डीएनए की, एक ये वाली स्ट्रैंड है, एक ये वाली स्ट्रैंड है। दोनों स्ट्रैंड नहीं बनाएंगे आपका mRNA, सिर्फ कोई एक स्ट्रैंड बनाएगी, कोई एक स्ट्रैंड बनाएगी। क्यों? इसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन है, अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करेंगी तो दो डीएनए की स्ट्रैंड से बनेगी दो mRNA की स्ट्रैंड। दो mRNA की स्ट्रैंड जो होंगी ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटेरिटी ये बनाएंगे डबल स्ट्रैंड आरएनए। एंड डबल स्ट्रैंड आरएनए डू नॉट अंडरगो ट्रांसलेशन, इसलिए कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा। देखो ये है हमारी दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। हर स्ट्रैंड ने अपना अपना mRNA बनाया। एक स्ट्रैंड ने ये वाला mRNA बनाया और दूसरे ने ये वाला mRNA बनाया, ठीक है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएंगी और आपके पास क्या बन जाएगा,
डबल स्ट्रैंड डीएनए से क्या बन जाएगा आपके पास, ऐसे डबल स्ट्रैंड एमआरएनए बन जाएगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। और आगे चल के डबल स्ट्रैंड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता है, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए हमें प्रॉपर स्पेस चाहिए, ठीक है, इसीलिए। समझ रहे हो? दूसरा रीजन क्या है, चलो मान लो अगर ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है, ये स्ट्रैंड दूर है अपने और ये स्ट्रैंड दूर है, ठीक है, उस केस को समझते हैं। मान लो दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करती है, दो डबल स्ट्रैंड डीएनए से हमारे पास दो आरएनए की स्ट्रैंड बनती है, पर मान लो एक ऐसा केस हो जिसमें हमारे पास डबल स्ट्रैंड आरएनए नहीं बना। मान लो ये एमआरएनए की स्ट्रैंड अपना एक प्रोटीन बनाएगी, ये एमआरएनए की स्ट्रैंड अपना एक प्रोटीन बनाएगी, मतलब एक जीन से दो आरएनए बने, एक जीन में होती हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए, उससे दो आरएनए बने और दो आरएनए से दो प्रोटीन बन गए। ऐसा थोड़ा होता है, एक जीन से एक आरएनए बनता है और एक आरएनए से एक ही तो प्रोटीन बनता है। समझ रहे हो? ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको बताने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मान लो तुम्हारे पास ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है, ये है 5 प्राइम 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम 3 प्राइम। मान लो मैं कह रही हूँ इस वाली स्ट्रैंड को एमआरएनए बनाना है, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है तुम्हारा ए टी जी सी ए टी, तो जो एमआरएनए बनेगा वो होगा यू ए सी जी यू ए, है ना, ये चीज़ होगा। ए के सामने यू आएगा, ठीक है, टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा। इसे कहते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंटेरिटी कहते हैं। ए के सामने क्या आता है, डीएनए के केस में क्या होता है, ए के सामने आता है टी और जी के सामने आता है सी, ठीक है, बट एमआरएनए के केस में क्या आएगा, ए के सामने आएगा यू, यू के सामने ए और जी के सामने तो सी आएगा, वो तो सेम केस है, ठीक है। तो बस इतना फर्क है कि डीएनए में तो तुम्हारे पास अडेनिन के सामने थाइमिन, अडेनिन के सामने तुम्हारे पास थाइमीन आता है इन केस ऑफ डीएनए, और आरएनए के केस में अडेनिन के सामने क्या आता है बेटा, यूरेसिल आता है। बस इतना फर्क है, ठीक है, इसके सामने ये, इसके सामने ये। अब चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो जगह है जहाँ पे तुम्हारा पूरा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ऐसी जगहें, ऐसे रीजन जो कि ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तुम्हारे 3 रीजन आता है। पहला प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ठीक है। प्रमोटर वो रीजन है जहां से तुम्हारी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करती है। जिस जगह, जिस डीएनए के रीजन में तुम्हारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर रही है, इनिशिएट कर रही है, दैट इज योर प्रमोटर वो साइट है जहाँ पे तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज होता है जो कि डीएनए बनाता है, वैसे आरएनए पॉलीमरेज हमारा वो मजदूर है जो कि आरएनए की स्ट्रैंड को बना रहा है, ठीक है। तो प्रमोटर वो जगह जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करती है, इनिशिएट करती है। यहाँ पे तुम्हारा मजदूर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है एंड इट इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन, 5 प्राइम अपस्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन। इसका मतलब मैं भी तुम्हें नीचे बताती हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन वो जगह है जहाँ पे तुम्हारी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होती है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन होती है। दोनों में फर्क क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। टर्मिनेटर वो रीजन है जहाँ पे तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो रही है, ठीक है। देखो ये वो रीजन है जहाँ पे एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, मतलब यहाँ पे एक्चुअल डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे डीएनए से एमआरएनए नहीं बनता है। ये वो जगह है जहाँ शुरुआत हो रही है, मतलब यहाँ से आपके डीएनए स्ट्रैंड्स को खोल दिया जा रहा है और एमआरएनए की फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। मतलब डीएनए को खोलने का काम होता है, इसलिए हम इसको ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करने वाली जगह कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल डीएनए से एमआरएनए बनता है, यहाँ पे ये रुक जाता है ये काम, और यहाँ पे ये स्ट्रैंड्स को खोल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये काम होता है। देखो ये है तुम्हारा डीएनए की स्ट्रैंड, एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है। मान लो मैं कह रही हूँ इतना तो वो हिस्सा है जो कि मेरा मेन जीन है जिससे मुझे एमआरएनए बनाना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है ए टी जी सी, तो यहाँ पे टी ए सी जी। मान लो मैं कह रही हूँ मुझे इस स्ट्रैंड को कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एमआरएनए की स्ट्रैंड बनाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ पे आएगा ए यू जी एंड सी, ठीक है। ये आपका जो हिस्सा है इसे कहते हैं प्रमोटर। ये प्रेजेंट है अपस्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन।
अपस्ट्रीम का मतलब होता है ऊपर। ये आपके स्ट्रक्चरल जीन के आगे की तरफ, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, अपस्ट्रीम प्रेजेंट है। और टर्मिनेटर आपके स्ट्रक्चरल जीन के डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है। दिस इज डाउनस्ट्रीम एंड दिस डायरेक्शन इज अपस्ट्रीम। ठीक है, दोनों प्रमोटर टर्मिनेटर ने आपके स्ट्रक्चरल जीन को फ्लैंक करके, फ्लैंक का मतलब होता है कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड करती है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करती है, बट यहाँ एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। ठीक है, ये है मेरा पूरा का पूरा डीएनए, ये मेरा पूरा का पूरा डीएनए है। इसमें बहुत सारे जीन प्रेजेंट हैं। ये एक अलग जीन है, ये दूसरा जीन है, तीसरा, चौथा। मान लो इस पूरे डीएनए की स्ट्रैंड में से मुझे सिर्फ इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना है। इफ दिस जीन हैज टू बी ट्रांसक्राइब, तो चलिए इसको जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, ये है मेरा स्ट्रक्चरल जीन। ये तो वो हिस्सा है जहाँ पे मुझे एक्चुअल एमआरएनए की स्ट्रैंड बनानी है। इसके डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है टर्मिनेटर, यहाँ पे एमआरएनए की स्ट्रैंड नहीं बनाऊंगी। ये है मेरा प्रमोटर रीजन। ठीक है, प्रमोटर में दो बॉक्स होते हैं जिन्हें कहते हैं प्रिब्नो बॉक्स। समझो, एक तो ये बॉक्स है, मैं बताऊंगी बॉक्स क्या होता है ये, और एक ये बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स यहाँ पे से प्रेजेंट है। ये वाला बॉक्स जो है यहाँ से 10 बेस पेयर दूर है, और ये वाला बॉक्स यहाँ से 35 बेस पेयर दूर है। प्रमोटर में दो बॉक्स होते हैं। इट कंटेन्स 2 प्रिब्नो बॉक्स। एक ये है, एक ये है। कोई बॉक्स नहीं होता है, ये भी एक रीजन ही होता है। ठीक है, एक जगह ही होती है। ये वाला जो बॉक्स है ना, वो आपके स्ट्रक्चरल जीन से 10 बेस पेयर दूर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बेस पेयर दूर है। और जो ये वाला बॉक्स है वो यहाँ से, इस पॉइंट से 35 बेस पेयर दूर है। 35 बेस पेयर दूर है। क्योंकि ये अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है, क्योंकि ये अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। ये 10 बेस पेयर अबव है, ये प्लस 35 बेस पेयर अबव है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा है, ऐसे दिखता है ये। यहाँ पे जो बेसिस प्रेजेंट है दैट इज TATAAT, TATAAT। और जो आपके पास प्लस 35 बेस पेयर दूर जो आपका प्रिब्नो बॉक्स है, उसकी सीक्वेंस है TTGACA, TTGACA। ठीक है, प्रमोटर रीजन में दो बॉक्स है प्रिब्नो बॉक्स। एक होता है आपके पास प्लस 35 अपस्ट्रीम, एक होता है आपके पास प्लस 10 अपस्ट्रीम। ये है TATAAT, ये है TTGACA। ठीक है, नाउ व्हाई दिस प्रिब्नो बॉक्स आर स्पेशल? हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज दिस प्रिब्नो बॉक्स आर रिकॉग्निशन साइट ऑफ सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर नाम की एक चीज़ होती है। ठीक है, उसकी ये आइडेंटिफिकेशन साइट है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर बेसिकली को फैक्टर होता है। उसके दो हाथ होते हैं, एक है ये हाथ, एक है ये हाथ। एक हाथ से तो यहाँ बाइंड करता है, दूसरे हाथ से यहाँ बाइंड करता है। ठीक है, एक हाथ से यहाँ बाइंड करता है, दूसरे हाथ से यहाँ बाइंड करता है। इसीलिए ये स्पेशल है। ठीक है, यहाँ बाइंड क्यों करता है, सिग्मा फैक्टर का क्या रोल है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हें इतना बस समझ में आना चाहिए। ये स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पे तुम्हारी एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। टर्मिनेटर है, डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है। ये प्रमोटर है, ये अपस्ट्रीम प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें दो प्रिब्नो बॉक्सेस होते हैं। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक यानी कि कवर द स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, प्रमोटर जो होता है इट इज लोकेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन है आपका, ये पूरा हिस्सा इसके 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है। देखो इस स्ट्रक्चरल जीन में दो स्ट्रैंड है, एक ये वाली स्ट्रैंड है, एक ये वाली स्ट्रैंड है। अगर तुम इस वाली स्ट्रैंड को देखोगे तो इस वाली स्ट्रैंड का जो 5 प्राइम एंड है ना, वो आपके प्रमोटर रीजन में लाई कर रहा है, और इस स्ट्रैंड का जो 3 प्राइम एंड है वो तुम्हारे टर्मिनेटर रीजन में लाई कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ बोथ स्ट्रैंड विच ऑफ देम विल बी ट्रांसक्राइब्ड। देखो आपने मैम इतना तो बता दिया कि दो स्ट्रैंड है, उसमें से एक है 5 प्राइम 3 प्राइम, एक होगी 3 प्राइम 5 प्राइम। कोई एक स्ट्रैंड से आपका एमआरएनए बनेगा, बट कौन सी स्ट्रैंड? इसको देख के एमआरएनए बनेगा या फिर इसको देख कर एमआरएनए बनाएगा? कौन सी स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करेगी? आंसर है
नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये कौन सी स्ट्रैंड है? देखो, आरएनए पॉलीमरेज जो है ये है तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज। लाइक डीएनए पॉलीमरेज ये भी कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3'। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, अगर मान लो ये है स्टार्ट पॉइंट, ये है एंड पॉइंट, यहाँ से इसने एमआरएनए को बनाना स्टार्ट करा और ऐसे ही बनाते चला गया, ठीक है। तो इसका 5' एंड आएगा इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे और इसका 3' एंड आएगा इसके एंड पॉइंट पे। मान लो इधर इसने करी स्टार्टिंग, इधर इसने करी एंड, यहाँ से इसने स्टार्ट करा और ऐसे इसने एक एमआरएनए की स्ट्रैंड बनाई, इधर इसका 5' एंड होएगा और यहाँ 3' एंड। अब तुम खुद देख के बताओ, ये तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा नहीं, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, बट ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, और 3' एंड 5' के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो स्ट्रैंड किसको देख के बनाई जाएगी? इस वाली स्ट्रैंड को देख के बनाई जाएगी। इसके सामने 5 के सामने 5 थोड़ा आएगा, 5' के सामने 3' आता है और 3' के सामने 5' आता है, तो इसको देख के नहीं बनाया जाएगा, इसको देख के बनाया जाएगा आपका एमआरएनए। इस स्ट्रैंड का नाम रखा है हमने नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब जब पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, अरे इसका नाम तो कोडिंग रखना चाहिए, इसका नाम तो कोडिंग रखना चाहिए, आपने नॉन कोडिंग क्यों रखा है? इसका आंसर ये है क्योंकि इसकी सीक्वेंस और इसकी सीक्वेंस मैच करती है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो यहाँ पे है तुम्हारा ATGC, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा TACG। अब इस स्ट्रैंड को देख के तुम्हारा ये एमआरएनए बना है, तो यहाँ की सीक्वेंस क्या होएगी? यहाँ होएगी UACG। अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो ये वाली स्ट्रैंड जो है और ये वाली स्ट्रैंड दिखने में सिमिलर है, और ये वाली स्ट्रैंड और ये वाली स्ट्रैंड दिखने में नॉन सिमिलर है, इसलिए इसका नाम रखा हमने कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसकी सीक्वेंस और एमआरएनए की सीक्वेंस मैच करते हैं, इनके कोड मैच करते हैं, बट इसके कोड और इसके कोड, इन दोनों के कोड मैच नहीं करते हैं, इसलिए ये है नॉन कोडिंग सीक्वेंस, या फिर ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इसी को एज ए टेम्पलेट यूज़ करके हमने अपना एमआरएनए बनाया है। और ये वाली सीक्वेंस जिससे आपके कोड मैच कर रहे हैं, ठीक है, इसका नाम है कोडिंग सीक्वेंस, सॉरी कोडिंग स्ट्रैंड, ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी सेंस स्ट्रैंड। तुम ऐसे याद रख सकते हो, कोई सेंस नहीं बना इसके नाम का, एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। लिखा है कि प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड टर्मिनेटर टुवर्ड्स 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। हम जब भी कोई पोलैरिटी बताएंगे ना, तो वो बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड है हमारी ये वाली स्ट्रैंड, हम इसके बेसिस से पोलैरिटी बताएंगे। ये कोडिंग स्ट्रैंड है, यहाँ इसका 5' एंड प्रेजेंट है, यहाँ इसका 3' एंड प्रेजेंट है। इसके 5' एंड पे प्रेजेंट है इसका प्रोमोटर और इसके 3' एंड पे प्रेजेंट है इसका टर्मिनेटर। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि प्रमोटर वहां प्रेजेंट होएगा जहां पे आपकी कोडिंग स्ट्रैंड का 5' एंड है, और टर्मिनेटर वहां प्रेजेंट होएगा जहां पे तुम्हारी कोडिंग स्ट्रैंड का 3' एंड बैठा हुआ है। Promoter is located towards 5' end of coding strand and terminator is located towards 3' end of coding strand। या फिर तुम कह सकते हो कि कोडिंग स्ट्रैंड का 5' एंड ना वो तो प्रमोटर रीजन में लाई कर रहा है, और जो कोडिंग स्ट्रैंड का 3' एंड है वो टर्मिनेटर में लाई कर रहा है। या फिर ऐसे बोल दो, प्रमोटर हमेशा 5' एंड पे होएगा और टर्मिनेटर हमेशा 3' एंड पे होएगा। दोनों बातें एक ही है, वैसा वर्षा वाली बात है। एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखती है, वो है बाय स्विचिंग पोजीशन विद टर्मिनेटर डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट कुड बी रिवर्स्ड। देखो इस केस में देखो, ये प्रमोटर है, ये ठीक है, ये टर्मिनेटर है। प्रमोटर में जिसका 5' एंड पड़ रहा है वो है तुम्हारी कोडिंग स्ट्रैंड, और 3' एंड टर्मिनेटर में पड़ रहा है तो ये है तुम्हारी कोडिंग स्ट्रैंड। मान लो मैंने दोनों की पोजीशंस को स्विच कर दिया, यहाँ टर्मिनेटर कर दिया, यहाँ प्रमोटर कर दिया। देखो इस केस में यहाँ टर्मिनेटर है, यहाँ प्रमोटर है, तो वो स्ट्रैंड जिसका 5' एंड लाई करता है इन प्रमोटर रीजन दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड जिसका 5' एंड लाई करता है इन द प्रमोटर रीजन दैट इज इक्वल्स टू कोडिंग स्ट्रैंड, और जिसका 3' एंड लाई करता है इन द टर्मिनेटर रीजन दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड। तो देखो इस केस में 5' एंड इसमें था तो ये थी कोडिंग स्ट्रैंड। इस केस में अब मैंने जब दोनों के पोजीशंस को स्विच कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, इस वाली स्ट्रैंड का 5' एंड लाई कर रहा है इन द प्रमोटर रीजन, देयरफॉर ये अब हो गई कोडिंग स्ट्रैंड। समझ में आ गया? अभी तक हमने ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन भी कवर कर ली, उसके 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर कर लिया,
और हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को भी कवर कर लिया, जिसमें तुम्हारे पास आता है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ये 3 आते हैं। ठीक है, अब हम करने वाले हैं वो सारे एंजाइम्स एंड कोफैक्टर जिसमें लगने वाले हैं। मुख्य तौर पे सिर्फ एक एंजाइम यहाँ पे लगता है और 2 कोफैक्टर लगते हैं। कोफैक्टर का मतलब होता है जो कि एंजाइम्स को सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम कोफैक्टर कहते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं एंजाइम्स को, सपोर्ट एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम आपका एक ही लगता है जो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, बट हम इसको डीएनए डिपेंडेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये भी लाइक योर डीएनए पॉलीमरेज दूसरों के घर को देख के अपना घर बनाता है। ठीक है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को देख देख के अपना एमआरएनए का स्ट्रैंड बनाएगा, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को देखकर अपना एमआरएनए का स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है, ये आपका डीएनए है और तुम्हारा आरएनए है, तो डीएनए को देख के आरएनए बना रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट। ठीक है, आरएनए फॉर्मेशन प्लस ऑल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के स्ट्रैंड को भी बनाता है और साथ ही साथ ये आपके अनवाइंडेज एंजाइम का भी काम कर रहा है। जैसे रेप्लिकेशन में एक अलग एंजाइम था जिसका नाम था अनवाइंडेज। ठीक है, अनवाइंडेज का काम था आरएनए के डीएनए के स्ट्रैंड को खोलने का काम था, ऐसे अनवाइंड करने का काम था, ये वाला काम था अनवाइंडेज का। डीएनए के स्ट्रैंड को खोलने का काम भी एज वेल एज आरएनए की फॉर्मेशन करने का काम दोनों एक ही एंजाइम करता, दैट इज योर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, बात करते हैं 2 कोफैक्टर्स के बारे में। एक है तुम्हारा सिग्मा फैक्टर, एक है तुम्हारा रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर को हम इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं और रो फैक्टर को हम टर्मिनेशन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेशन फैक्टर नाम से पता लग रहा है कि ये टर्मिनेशन कराता होगा। ठीक है, ये टर्मिनेशन कराता होगा और ये है तुम्हारा इनिशिएशन फैक्टर, नाम से पता लग रहा है कि ये इनिशिएट कराता होगा ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, देखो ये है तुम्हारा रो फैक्टर, दिखने में कुछ ऐसा सा लग रहा है, और ये है तुम्हारा सिग्मा फैक्टर। ये इसके 2 हाथ हैं, एक हाथ से कनेक्ट होता है विद +35 अपस्ट्रीम बेस पेयर जो है तुम्हारा टीटी गा का, और दूसरे हाथ से कनेक्ट होता है आपके +10 बेस पेयर जो अपस्ट्रीम जो बेसिस प्रेजेंट है, जो रिकॉग्निशन बॉक्स प्रेजेंट है, प्रिब्नो बॉक्स प्रेजेंट है, दैट इज टाटा एट। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, टीटी गा का एंड टाटा एट। ठीक है, इससे बाइंड करता है। ठीक है, देखो हमारे आरएनए पॉलीमरेज 2 काम करता है एक साथ, आरएनए की फॉर्मेशन भी, हेलिक्स को भी खोल लेगा, डीएनए को खोलने का काम भी करता है। मान लो ये वो जीन है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है, तो इसको ऐसे खोल भी देगा, ऐसे खोलने का काम भी करता है। बट बेचारे की एक दिक्कत है, इसको भी एक बीमारी है बेटा, एक और बीमारी है इसको, जो कि है कि इट डोंट नो, इसको पता नहीं है दैट वेयर इट्स प्रमोटर। भाई इसके सामने तो पूरी के पूरे डीएनए की स्ट्रैंड है, इतनी बड़ी बड़ी, जिसमें इतने सारे जीन प्रेजेंट है, एक यहाँ एक ये एक ये एक ये, इसको नहीं पता इसका वाला प्रमोटर कहाँ है, इसका वाला जीन कौन सा है। ठीक है भाई, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए सबसे पहले तो प्रमोटर से ही बाइंड करना है ना। यहाँ काम करने के लिए पहले तो तुम यहाँ से बाइंड करोगे, चलते चलते आओगे यहाँ पे आरएनए की फॉर्मेशन करोगे, तब टर्मिनेशन पे तुम काम को बंद कर दोगे। ठीक है, इस आरएनए पॉलीमरेज की एक दिक्कत है, इसको नहीं पता इसका प्रमोटर कौन सा है, इसका स्ट्रक्चरल जीन कौन सा है। तो यहाँ पे ये हेल्प लेता है आपके कोफैक्टर की, जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ये है तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज, ये तुम्हारा कोर एंजाइम है। कोर एंजाइम का मतलब है अकेला एंजाइम। ठीक है, ये बाइंड करता है आपके सिग्मा फैक्टर के साथ, ठीक है, टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जब आपका कोर एंजाइम प्लस कोई भी कोफैक्टर है, चाहे वो तुम्हारा सिग्मा हो गया, चाहे वो तुम्हारा रो हो गया, इन्हें मिलके कहते हैं होलो एंजाइम। ये तुम्हारी बायोमोलिक्यूल्स में क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि कोर एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल्स टू होलो एंजाइम। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ मिल जाएंगी या फिर जब ये दोनों चीज़ मिल जाती है, उसे कहते हैं हम होलो एंजाइम। ठीक है, चलिए अब करते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अभी हमने एंजाइम्स भी देख लिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी देख ली, अब देख लेना तुम्हारे लिए स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल हलवा है, बहुत आसान है, तुम नाम से भी सारे स्टेप्स गेस कर सकते हो। 3 स्टेप्स आते हैं इसमें। ठीक है, 3 स्टेप्स आते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। पहला है इनिशिएशन, इसमें 2 काम होते हैं। पहला है कि तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद इनिशिएशन फैक्टर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज है, ये हरा हरा आरएनए पॉलीमरेज है, ये बाइंड करता है विद दिस इनिशिएशन फैक्टर, ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर।
ठीक है, बट ट्रांजिएंटली थोड़े समय के लिए बाइंड करता है, ठीक है। इसके दो हाथ हैं, एक है तुम्हारा बाइंड करता है विद TTGACA, एक बाइंड करता है विद TATAAT, ठीक है। पहला काम है तुम्हारा होलो एंजाइम की फॉर्मेशन होना, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है विद योर इनिशिएशन फैक्टर, और दूसरा काम है तुम्हारा होलो एंजाइम बाइंड्स टू प्रमोटर। कैसे बाइंड करता है, इसका एक हाथ होता है तुम्हारे पास यहाँ पे, प्लस करो इसको, एक हाथ होता है तुम्हारा यहाँ पे, ये प्लस बेस पेयर अपस्ट्रीम जो है टाटा एट, और तुम्हारा दूसरा हाथ बाइंड होता है विद दूसरा प्रेमनो बॉक्स दैट इज +35 बेस पेयर अपस्ट्रीम दैट इज TTGACA, ठीक है। इनिशिएशन खत्म। अब आता है तुम्हारा इलोंगेशन। इसमें आरएनए पॉलीमरेज अकेला कोर एंजाइम ओनली, ठीक है, विदाउट ठीक है, विदाउट कोफैक्टर कैटलाइज करता है प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें से ऐसे एग्जांपल देके समझा सकती हूँ। मान लो तुम्हारा आज एग्जाम डे है, ठीक है, तुम्हें कहीं बाहर किसी स्कूल के क्लासरूम में पेपर देने जाना है। तुम स्कूल पहुंच गए, बट तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी क्लासरूम कौन सी है, तो तुमने अपने स्कूल के किसी सिग्मा फैक्टर को पकड़ा और उससे पूछ लिया यार मुझे मेरी क्लासरूम के बाहर छोड़ दे। मान लो ये तुम्हारी क्लासरूम की एंट्रेंस है और ये तुम्हारी पूरी क्लासरूम है जहाँ पे तुम्हें अकेले पेपर देना है, ठीक है। सिग्मा फैक्टर थोड़ा ना आएगा तुम्हारे साथ पेपर देने, तो ये तुम्हारी एंट्रेंस है और इसके बाहर तुम्हें सिग्मा फैक्टर ने क्लासरूम के बाहर छोड़ दिया। अब आगे तुम्हारा काम है कि तुम्हें अकेले क्लासरूम में जाना है, डीएनए की स्ट्रैंड्स को ऐसे खोलना है और अपने mRNA बनानी है, अपना पेपर देना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्या होता है, एलोंगेशन में सिग्मा फैक्टर हट जाता है और आरएनए पॉलीमरेज अकेला विदाउट कोफैक्टर कैटलाइज करता है द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन। ये तुम्हारी कोडिंग स्ट्रैंड है। कैसे पता लगा, क्योंकि इसका 5 प्राइम एंड होता है प्रमोटर में और इसका 3 प्राइम प्रेजेंट है टर्मिनेटर में, और ये तुम्हारी एंटी कोडिंग स्ट्रैंड है। इसको देख के तुम्हारी mRNA की स्ट्रैंड बनेगी। ये जो निकल रही है ना, ये mRNA की स्ट्रैंड बन रही है, यहाँ से ये mRNA की स्ट्रैंड निकल रही है। ये एलोंगेशन है, देखो अकेला प्रेजेंट है पहली बात तो, और क्या कर रहा है, mRNA की स्ट्रैंड बना रहा है और आगे से जाता जा रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट करा, ऐसे बनाता जा रहा है। ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू एंजाइम। देखो जैसे आपकी आरएनए की स्ट्रैंड बनती रहती है ना, वो सब बाहर निकल जाती है, सब बाहर गिरने लगती है। सिर्फ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए जो है इट रिमेन बाउंड टू एंजाइम, ठीक है। लास्ट है तुम्हारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, तुम स्ट्रैंड बनाते बनाते इस एरिया में आ गए जहाँ पे तुम्हें अब आगे और स्ट्रैंड बनानी नहीं है, तो क्या होता है, दूर बैठा एक रो फैक्टर आता है और बाइंड कर जाता है आपके आरएनए पॉलीमरेज से, उसे ये बताने के लिए अरे भैया रुक जा, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन खत्म हो चुका है, अब तू टर्मिनेटर रीजन में पहुंच चुका है, ठीक है, यहाँ पे तुझे आरएनए की स्ट्रैंड नहीं बनानी। तो दूर बैठा रो फैक्टर आता है, बाइंड करता है टू आरएनए पॉलीमरेज, उसे कहता है कि अब ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर दो, दिस इज योर टर्मिनेशन। देखो ये से बाइंड करा, ठीक है, ये सारी की सारी आरएनए की स्ट्रैंड बन गई और इसको लेके आ जाता है ऐसे, आपका आरएनए की स्ट्रैंड अलग हो जाती है और आपका ये होलो एंजाइम अलग हो जाता है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज रीचेस टर्मिनेटर रीजन, जैसे वो टर्मिनेटर रीजन में पहुंचता है आपका आरएनए पॉलीमरेज, द न्यू आरएनए फॉल्स ऑफ अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये साथ ही साथ क्या हो गया बेटा, ये साथ साथ गिर गए, ठीक है। दिस आरएनए की स्ट्रैंड अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज गिर जाते हैं और ऐसे हमारा ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। फिर ये दोनों अपने अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट। देखो जैसा हमारा रेप्लिकेशन का केस था उसी तरीके से सबस्ट्रेट है हमारा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड का मतलब है ये तुम्हारी शुगर है, ये बेस है जो कि मिलके बना रहे हैं आपका न्यूक्लियोसाइड, और इसमें प्रेजेंट है तुम्हारा ट्राइफॉस्फेट। इसमें तुम्हारे ऐसे 3 फॉस्फेट जैसे जुड़े हुए हैं। क्या आएगा, 2 फॉस्फेट जो कि बहुत हाई एनर्जी वाले फॉस्फेट हैं, ये बाहर निकल आ जाएंगे ऐसे, और तुम्हारा खाली इतना हिस्सा जो है वो रह जाएगा, और ये तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट रह जाएगा, ठीक है। जैसे कि ATP से बनेगा तुम्हारा AMP, UTP से बनेगा तुम्हारा UMP, GTP से बनेगा तुम्हारा GMP, और CTP से बनेगा तुम्हारा CMP, ठीक है। ये तो लग जाएंगे सबस्ट्रेट में, ठीक है, और ये तुम्हारा एनर्जी देके निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जो हमारा ये मजदूर है आरएनए पॉलीमरेज, ये कितने प्रकार का है, तो प्रोकैरियोट्स में एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, इसमें बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, ये एंजाइम बहुत सारे प्रोटीन से बना है। पॉलीपेप्टाइड इज नथिंग बट प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन की चेन से बना है। उनका नाम है, 2 अल्फा चेन है, एक बीटा चेन है, एक है बीटा डैश चेन, एक है ओमेगा चेन, ठीक है।
ये डैश दिख नहीं रहा है, ये है बीटा डैश, ठीक है। यूकैरियोट्स में आपके पास 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज है। बेसिस क्या है, 3 मिस्त्री है हमारे पास। हर मिस्त्री को हमने उसका काम दे रखा है कि तू किचन बना दे, एक बेडरूम बना दे, और तीसरे वाला तू अन्य चीज़ें बना दे, ठीक है। हर आरएनए पॉलीमरेज का हमने काम का बंटवारा कर दिया है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 सिर्फ 28S rRNA, 18S rRNA एंड 5.8S rRNA बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 HNRNA बनाएगा। HNRNA होता है हेट्रोजीनस आरएनए। ये क्या है मैम, ये मैं तुम्हें बताऊंगी आगे, यहाँ तुम्हें समझ आएगा HNRNA क्या होता है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है तुम्हारा 5S rRNA, tRNA एंड SNRNA। SNRNA का नाम है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और HN का नाम है हेट्रोजीनस आरएनए, ठीक है। rRNA प्रेजेंट होता है तुम्हारे राइबोसोम्स में, ठीक है। राइबोसोम्स में इतने प्रकार के आरएनए होते हैं, ठीक है। इनको बनाने का काम करता है ये, ठीक है। आप ऐसा रख सकते हो, जो भी 8 से एंड करने वाले राइबोसोमल आरएनए है ना, वो बनाता है तुम्हारा पॉलीमरेज 1, ठीक है। HNRNA खाली पॉलीमरेज 2 बनाता है, और बाकी का tRNA, SNRNA और 5S rRNA बनाता है तुम्हारा पॉलीमरेज 3, ठीक है। विद दिस वीडियो एंड्स, ठीक है। हमारा फाइनली ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है। और इन फ्यूचर अगर आपको और ऐसे बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स के ऊपर वीडियो चाहिए, सो बस एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए कि आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, आपको कौन से टॉपिक्स को समझना है, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बाय।